टोक्यो में विनेश लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई और अपने दूसरे ही मुकाबले में हार गईं। विनेश बिना कोई मेडल जीते भारत लौटी और इसके कुछ ही दिन बाद 10 अगस्त की शाम को यह खबर आई कि विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे। कहा गया कि उन्होंने ओलंपिक्स विलेज में टीम इंडिया के बाकी पहलवानों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया, उनके साथ एक फ्लोर पर रहने से भी मना कर दिया, अपने मुकाबलों में टीम की ऑफिशियल किट नहीं पहनी। इस मामले में हमने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर से बात की। तोमर ने हमें बताया, देखिए बात यह है कि हमारी रेसलिंग वाली लड़कियां 26 को टोक्यो पहुंची थी और विनेश 1-2 दिन बाद यहां आई। जब वो गेम्स विलेज में पहुंची तो उसे बाकी लड़कियों के साथ वाले फ्लोर के एक कमरे की चाबी दे दी गई, तो उसने मना कर दिया, बोली कि मैं यहां नहीं रुकूंगी, मुझे सब कुछ अलग चाहिए। फिर चीफ कोच ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, आपको अलग चाहिए तो जाकर भारतीय दल के प्रमुख यानी शेफ डे मिशन से बात करिए। उसने शेफ डे मिशन से बात की। इसके बाद उन्होंने विनेश की व्यवस्था 12वें फ्लोर पर की, जबकि रेसलिंग की बाकी लड़कियां 13वें फ्लोर पर थी, यानी अपनी ही टीम से अलग होने के लिए उसने इतना सब किया। विनोद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसके बाद जब चीफ कोच ने उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाया तो उसने मना कर दिया। वो बोली मैं अपने विदेशी कोच के साथ ट्रेनिंग करूंगी। एक दिन भारतीय टीम और विनेश की ट्रेनिंग का टाइम एक साथ पड़ गया तो उसने ये टाइम भी चेंज करा लिया और उसके बाद विनेश ने इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन द्वारा सबको दिए गए सिंगलेट यानी कि रेसलिंग वाली ड्रेस को भी नहीं पहना। उसकी जगह वो नाइकी का अपना स्पॉन्सर्ड सिंगलेट पहनकर उतरी। ये आईओए के नियमों के खिलाफ था और इसे देखते ही आईओए ने हमें नोटिस थमा दिया। पहले के विवाद भी जान लेते हैं। ओलंपिक शुरू होने से पहले विनेश ने रेसलिंग फेडरेशन पर आरोप लगाया था कि वो 4 महिला रेसलर्स के लिए एक भी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दे रहा। विनेश ने ट्वीट किया था कि कई गेम्स में एक खिलाड़ी को कई सपोर्ट स्टाफ मिलते हैं और यहां 4 लोगों के लिए एक फिजियो भी नहीं दिया जा रहा। हालांकि विनोद बताते हैं कि विनेश के अपने प्राइवेट कोच और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उन्हें ले जाने की जिम्मेदारी विनेश और उनके स्पॉन्सर्स की थी। फेडरेशन सिर्फ अपने सपोर्ट स्टाफ के लिए जिम्मेदार है। वो ये भी बताते हैं कि ओलंपिक्स में सपोर्ट स्टाफ का कोटा फिक्स होता है, तय लिमिट से ज्यादा लोगों को नहीं ले जाया जा सकता। ऐसे में फेडरेशन तो उन्हीं सपोर्ट स्टाफ का नाम देगा जो उनके नेशनल कैंप के हैं और ज्यादा खिलाड़ियों को केटर करते हैं। उन्होंने बताया कि बजरंग पूनिया ने भी पर्सनल कोच मांगा था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। आपको बता दें कि WFI या आईओए की ओर से अक्रेडिटेशन न मिलने के बाद विनेश के कोच हंगरी के रास्ते टोक्यो पहुंचे थे। हंगरी के रहने वाले वॉलर अकोस हंगरी के ओलंपिक्स दल के साथ टोक्यो गए और फिर वहां उन्होंने विनेश को कोचिंग दी। इस बारे में विनोद ने कहा, हमने अपनी इंटरनेशनल बॉडी से बात करके विनेश की ट्रेनिंग के लिए अकोस को परमिशन दिला दी थी, यहां तक कि वो विनेश की बाउट के वक्त भी उनके साथ थे। हमने बात करके इसे पूरी परमिशन दिला रखी थी। विनोद ने यह भी दावा किया कि फेडरेशन ने हर कदम पर विनेश की मदद की, हमेशा उनके साथ खड़े रहे, लेकिन इसके बाद भी विनेश ने अपनी मनमानी की।